खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां गुरु घासीदास बाबा की 269वीं जयंती के अवसर पर अवधपुरी के मिलिंद नगर स्थित गुरु घासीदास बाबा के गुरुद्वारे में गुरु घासीदास बाबा की 269वीं जयंती महोत्सव सतनामी समाज द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग उपस्थित हुए। जयंती महोत्सव अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक व मंत्री कृष्ण गौर प्रमुख रूप से उपस्थित रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र यति भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक पूरन सतनामी ने बताया कि आज गुरु घासीदास बाबा की जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में सतनामी समाज के सामाजिक जनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में सतनामी समाज के लोग उपस्थित होते हैं। वहीं सतनामी समाज के किशन बंजारा ने चर्चा में बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में सतनामी समाज के सामाजिक जन सबसे बड़ी संख्या में अवधपुरी के मिलिंद नगर में ही उपस्थित हुए। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर खबरों का कारवा, विज्ञापन एवं खबरों के लिए संपर्क करें ललित माहेश्वरी, जर्नलिस्ट 9993659779 पर। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, टूटा फूटा बोल रहा, माफ करना। मेरे मंडल के सभी भाई अध्यक्ष और बीजेपी के कार्यकर्ता बोले भारत माता की, भारत माता की। तो दीदी इतना ही बोलना चाहूंगा, आप बोलिए। हाँ, दीदी जी के आने से पहले बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। जोर से बोलिएगा, है ना, ताली बजा के बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। श्रीमती कृष्णा गौर दीदी, भारतीय जनता पार्टी की। बहन जी, बहन, हाँ, और गुरु घासीदास जयंती के इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन दें। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। 18 दिसंबर अमर रहे। और महान विचारों के प्रणेता परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की आज 269वीं जयंती है। पूरा समाज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की पावन जयंती को बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मना रहा है। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या सतनामी समाज की निवास करती है और मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी अगर कहीं स्थित है तो वो गोविंदपुरा में ही स्थित है। और आज बाबा की जयंती को पूरा समाज जिस श्रद्धा के साथ मना रहा है, जिस संकल्प के साथ मना रहा है, वो आने वाले समय के बहुत उज्जवल संकेत है। बाबा का संदेश था मनखा मनखा एक समान, मनखे मनखे एक समान, और उस संदेश के पीछे का भाव भी यही था कि संपूर्ण मनुष्य एक समान है। एक समान भाव से हमें जीवन जीना है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी देश की जनता से यही आह्वान है कि हम सबका साथ सबके विकास में ही अपना आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं। और इस दृष्टि से देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी समाज एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। और इस दृष्टि से बाबा के विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल प्रासंगिक किया है, बल्कि उन्हें अपनी सरकार की योजनाओं में उतारकर समाजों को मजबूत करने की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण पहल की है। आज संपूर्ण सतनामी समाज को बाबा की पावन जयंती के अवसर पर बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और हम सब मिलकर यही संकल्प लेते हैं कि बाबा ने ऐसे समय में जब समाज छुआछूत भेदभाव में जकड़ा हुआ था, ऐसा संदेश दिया है समाज को दिशा देने का। आज हम सब उसी संदेश को आत्मसात करते हुए समाज को एकजुट करें, समाज को संगठित करें और मातृभूमि की सेवा के लिए, इस देश की मजबूती के लिए अपने अपने स्तर से योगदान दें। दीदी, बड़ा वोट बैंक माना जाता है ये आपकी विधानसभा क्षेत्र में, जिस प्रकार से मंच से बात कर रही है, समाज के लिए कुछ विशेष ऐसा? देखिए, सतनामी समाज मेरे लिए वोट बैंक नहीं बल्कि मेरा परिवार है। और परिवार की मुखिया होने के नाते परिवार के सदस्यों की चिंता करना निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। मेरा समाज आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े,
मेरी यही अभिलाषा हमेशा है और समाज की जब भी कभी किसी भी तरह की कोई अपेक्षा मुझसे होती है उसे पूरा करना मेरी प्राथमिकता होती है। धन्यवाद। क्या संदेश है? गुरु घासीदास महाराज की जन्म जयंती पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि पूरी पृथ्वी पे उनका जो है आशीर्वाद बना रहे। ये कार्यक्रम बहुत पहले से यहाँ भव्य रूप से मनाया जाता है। पहले किशन भाई थे अध्यक्ष, अभी ये भाई साहब के पूरन सतनामी जी अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम बड़ा भव्य होता है और हर साल कोई ना कोई मंत्री भी यहाँ आते हैं, बढ़िया भंडारा किया जाता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबका आशीर्वाद बना रहे इन पर। बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का अवतरण दिवस भोपाल सतनामी समाज द्वारा मना रहे हैं। उसमें सभी समाज के वरिष्ठ सम्मानी सब लोग का आशीर्वाद है और आज के दिन पूरे विश्व में, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में आज बाबा जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। और इसी तात्पर्य पर 269वां अवतरण दिवस है बाबा जी का। इसमें परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने मानव मानव एक समान का बहुत प्यारा संदेश दिया है और इसी तात्पर्य में चौका पूजा, आरती, मंगल भजन, भव्य रूप से भंडारा आयोजन भोपाल सतनामी समाज द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और हमारे बीच अभी आदरणीय जिला अध्यक्ष भाई साहब रविन्द्र जी आए थे और अभी कुछ देर बाद दीदी कृष्णा गौर जी मंत्री आने वाली है। तो भाई साहब, इस अवसर पर मैं भोपाल सतनामी समाज और सभी मानव समाज को बाबा जी का आशीर्वाद से सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। किस तरह का आयोजन रखा गया है गुरु घासीदास बाबा की आज जयंती? प्रतिवर्ष की भांति परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का अवतरण दिवस भोपाल सतनामी समाज द्वारा भव्य और दिव्य रूप से हर वर्ष संचालित होती है। इस वर्ष भी संचालित की जा रही है। अभी हमारी शोभा यात्रा के तत्पश्चात पालो चढ़ा सभी मंदिर में, झंडा में, जत खाम में, और तत्पश्चात अभी भंडारा का आयोजन किया गया है। हम ऐसे महामानव का अवतरण दिवस मना रहे हैं जिन्होंने आजीवन पशु पक्षी तक पे उन्होंने दया करने की बात कही, सभी मानव एक समान की बात कही, सामाजिक समरसता की, शांति की, अहिंसा की बात कही। ऐसे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की हम आज अवतरण दिवस मना रहे हैं। मैं परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि समस्त जीव जंतुओं पे, मानव समाज पे उनकी कृपा बनी रहे, सब खुशहाल रहें, शांति से रहें, सुखद रहें। इतना ही कहना चाहूँगा। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। बड़ी संख्या में यहाँ पे सामाजिक जन उपस्थित है, लगभग कितनी संख्या होगी, किस प्रकार का पूरा आयोजन है? देखिए, चूंकि ये हमारा भोपाल सतनामी समाज का, पूरे भोपाल के लोग यहाँ पे आते हैं। हमारा मेन मंदिर बोलते हैं, बड़ा मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे लगभग कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग आते हैं और भंडारे के प्रसाद ग्रहण करके चले जाते हैं। और चूंकि हम यहाँ पे लगभग 32 साल से कंटिन्यू मना रहे हैं इस जगह पे, इस गुरुद्वारा में, तो सभी लोग आते हैं, सभी पूरे भोपाल के लोग आते हैं। उसके तत्पश्चात अलग अलग दिन 19 को दूसरी जगह, 20 को दूसरी जगह, ऐसे दिन एक पखवाड़ा पूरा गुरु जी की जयंती मनाई जाती है। धन्यवाद। बहुत